फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर जो कि सुसन हिल के द्वारा लिखा गया है उसके लॉन्ग क्वेश्चन चलेंगे। यह चैप्टर आपका कंप्लीट किया जा चुका है, पूरा एक्सप्लेन पूरे चैप्टर का, और शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो भी कंप्लीट किए जा चुके हैं। आज लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के चलेंगे। तो जो है, अगर आपने बाकी शॉर्ट क्वेश्चन और जो है एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जा कर के और उनको देख सकते हैं, और हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है उसका लिंक दे देंगे, जिससे आप लोग उसमें से भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज डेरी? डेरी कौन था? व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम? उसकी समस्या क्या थी? व्हाट बिहेवियर हैड ही टू फेस फ्रॉम अदर्स? और उसे दूसरों से कैसे व्यवहार का सामना करना पड़ता था? व्हाट हैड हिज थिंकिंग बीन? और उसकी सोच जो थी, थिंकिंग में सोच जो है कैसी हो गई थी? तो आंसर है, डेरी वाज अ बॉय ऑफ 14। डेरी जो था वो 14 साल का एक लड़का था। हिज फेस वाज बर्नट विद एसिड। उसका जो है चेहरा जो था वो तेजाब से जल गया था। सो ही लुक्ड वेरी अगली। इसलिए वो बहुत बदसूरत दिखता था, बहुत बदसूरत जो है डेरी दिखता था। ही लुक्ड सो अगली, अगली यहाँ पर है तो ही लुक्ड शो अगली, वो इतना जो है अगली दिखता था, यानी इतना बदसूरत दिखता था कि यहाँ पर आप सही कर लें, सो अगली होगा। जस्ट 1 मिनट, यहाँ पर आपका है अगली, जस्ट 1 मिनट, अगली। तो वो जो है बहुत बदसूरत था, इतना बदसूरत था दैट कि पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिम। लोग उससे जो है, अफ्रेड मीन्स डरते थे, लोग इससे जो है डरते थे, इतना बदसूरत था। व्हेन जब दे सा हिम, वो उसे देखते थे। सो इसलिए दे डिड नॉट टॉक विद हिम, वो उससे बात भी नहीं करते थे, लोग जो है उससे बात भी नहीं करते थे। ही वॉज सो इरीटेटेड, वो इतना चिड़चिड़ा हो गया था इस वजह से, दैट कि ही डिड नॉट लाइक ए कंपनी ऑफ एनी वन, वो किसी का भी साथ नहीं चाहता था। कंपनी मीन्स साथ, यानी किसी के साथ रहना वो नहीं चाहता था। वन डे, एक दिन, ही वेंट टू द गार्डन ऑफ मिस्टर लैम्ब, वो मिस्टर लैम्ब के गार्डन को जाता है। एंड ही बिहेव्ड विद हिम इन द सेम मैनर, और उसने जो है मिस्टर लैम्ब के साथ भी उसी तरीके का व्यवहार किया। मिस्टर लैम्ब के साथ भी उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे वो किसी व्यक्ति के साथ जो है बैठना उठना नहीं चाहता था। बट लेकिन मिस्टर लैम ने चेंज हिट एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल, लोगों के प्रति उसका एटीट्यूड मीन्स होता है नज़रिया, देखने का नज़रिया जो था उसको बदल देते हैं। डेरी डिड नॉट लाइक टू बी विद एनीवन, डेरी जो है वो किसी के साथ जो है रहना नहीं पसंद करता था। ही वांटेड टू लिव अलोन, वो सिर्फ अकेला ही रहना चाहता था, यानी वो इतना जो है अपने आप से जो है चिढ़ा हुआ था कि वो बिल्कुल अब अकेले ही रहना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड, हु वाज मिस्टर लैम्ब? मिस्टर लैम्ब कौन थे? हाउ वाज ही अ डिसेबल पर्सन, वो किस प्रकार से एक जो है डिसेबल यानी विकलांग, वैसे दिव्यांग कहा जाता है, दिव्यांग पर्सन थे। हाउ डिड ही ट्रीट डेरी, उन्होंने डेरी के साथ कैसा व्यवहार किया? तो आंसर है मिस्टर लैम अ पर्सन, मिस्टर लैम एक ऐसे व्यक्ति थे हु हैड अ ब्यूटीफुल गार्डन, यानी मिस्टर लैम जो है एक व्यक्ति थे जिनका जो है एक सुंदर सा बगीचा था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे थे। ही वॉज ए डिसेबल पर्सन, वो एक डिसेबल पर्सन थे, यानी विकलांग व्यक्ति थे। वन ऑफ हिज लेग्स, उनकी एक टांग जो थी वह स्वेप्ट ऑफ इन अ बम एक्सप्लोजन, एक बम विस्फोट में टूट गई थी, यानी कट गई थी। उनकी एक टांग जो थी बम विस्फोट में कट गई थी। सो ही हैड अ टिन लेग, इसलिए उनकी एक टांग जो है वो लोहे की थी। ही वॉक्ड विद इट्स सपोर्ट, और वो उसी अपनी लोहे की टांग की मदद से चलते थे।
When Derry entered his garden secretly, जब जो है चुपके से डेरी उनके बगीचे में प्रवेश करता है तो ही वारंड हिम, तो उन्होंने उसे चेतावनी दी, नॉट टू क्रश द क्रैब एप्पल्स, यानी गिरे हुए जो नीचे एप्पल्स है घास में पड़े हुए उनको जो है वो क्रश मीन्स कुचलना, कुचले नहीं। ही बिहेव्ड टू डेरी पोलाइटली, वो डेरी से जो है बहुत विनम्रता से व्यवहार करते हैं। ही इनकरेज हिम, वो उसे प्रोत्साहित करते हैं टू डू, करने के लिए, गुड, अच्छा, इन लाइफ, जीवन में, वो उसे अच्छा जीवन में जो है अपने अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ही इनकरेज हिम, वो उसे प्रोत्साहित करते हैं कि वो नॉट टू थिंक अबाउट हिज फेस, कि वो अपने जो है फेस के बारे में न सोचे। वो उससे कहते हैं कि वो अपने फेस के बारे में न सोचे, बिकॉज क्योंकि डेरीज फेस वाज बर्न्ट विद एसिड, क्योंकि डेरी का चेहरा जो था वो एसिड से यानी तेजाब से जल गया था। क्वेश्चन थर्ड है, लिस्ट द एग्जाम्पल्स, यानी उन एग्जाम्पल्स, उदाहरणों का वर्णन कीजिए जो कि गिवन बाय मिस्टर लैम्ब द्वारा जो उदाहरण दिए गए थे। टू मोटिवेट डेरी, डेरी को मोटिवेट करने के लिए, नहीं प्रोत्साहित करने के लिए। एंड हाउ डिड दोज मेक इफेक्ट ऑन डेरी, और वो जो है डेरी पर किस प्रकार से अपना प्रभाव डालते हैं। तो आंसर है मिस्टर लैम्ब की मैनी एग्जाम्पल्स टू मोटिवेट डेरी, यानी मिस्टर लैम्ब ने डेरी को मोटिवेट करने के लिए बहुत से उदाहरण दिए थे। ही वॉज टोटली डिप्रेस्ड, यानी जो डेरी था वो पूरी तरह से डिप्रेस्ड था, यानी निराश था। सो इसलिए मिस्टर लैम्ब गेव मैनी एग्जाम्पल्स टू इनकरेज हिम, मिस्टर लैम्ब ने उसे प्रोत्साहित करने के लिए बहुत से उदाहरण दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले ही गेव हिज ओन एग्जाम्पल, उन्होंने अपना खुद का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने बताया देखो भाई हमारी एक टैंक नहीं है फिर भी हम जो है सब कुछ सामान्य है हमारे लिए। बिकॉज क्योंकि ही वाज आल्सो अ डिसेबल पर्सन, क्योंकि वो भी एक डिसेबल व्यक्ति थे। हु हैड अ टिन लेग, जिनकी एक टांग जो है वो लोहे की थी। नेक्स्ट उसके बाद ही गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए पर्सन, वो एक ऐसे व्यक्ति का एग्जाम्पल देते हैं हु लॉक्ड हिमसेल्फ इन अ रूम, जिसने अपने आप को एक रूम कमरे में बंद कर लिया था, लॉक कर लिया था, इन फियर ऑफ डेथ, मृत्यु के भय से। बट लेकिन एट लास्ट, अंत में, ही डाइड, वो मर जाता है। आफ्टर दैट, उसके बाद ही गेव हिम एग्जाम्पल ऑफ बीज वाइस, उसने उन्हें मक्खियों का यानी मधुमक्खियों की आवाज़ का जो है एग्जाम्पल दिया। उसने कहा, मिस्टर लैम्ब, ये जो है आपका कोटेशन है, इसको ब्लैक पेन से आपको अपनी कॉपी में लिखना है। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, आई हैव अ हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर, कहते हैं मेरे यहाँ, हाई मीन्स आप छत्ता कह सकते हैं, मधुमक्खियों का जो है पेड़ों के पीछे छत्ता है। सम हियर बीज एंड दे से बीज बज, यानी कुछ लोग जो है मधुमक्खियों को सुनते हैं, कहते हैं बज कर रही हैं। और बट लेकिन व्हेन यू लिसन टू वीज फॉर ए लॉन्ग वाइल, और जब बहुत से लोग काफ़ी देर तक जो है जब उनको सुनते हैं तो तो उनको लगता है ये हमिंग कर रही हैं। एंड हम मीन्स सिंग, और हम का मतलब होता है गाना। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं, आई हियर देम सिंगिंग माई बीज, कहते हैं मैं भी अपनी मधुमक्खियों को गाते हुए सुनता हूँ, पसंद करता हूँ। लाइक दिस, इस प्रकार से ही ट्राइड मैनी टाइम्स, उन्होंने बहुत बार प्रयास किया मिस्टर लैम्ब ने टू इनकरेज हिम, यानी डेरी को प्रोत्साहित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कहते हैं व्हाई डिड डेरीज मदर स्टॉप हिम टू गो टू मिस्टर लैम्ब, डेरी की माँ ने उसे मिस्टर लैम्ब के पास जाने से क्यों रोका। वाट वाज हर एक्सपीरियंस अबाउट द वर्ल्ड, और माँ का जो है इस संसार के बारे में क्या अनुभव था। तो आंसर है व्हेन डेरी रीच्ड हिज होम, जब डेरी अपने घर को पहुंचा, टू टेल हिज मदर, अपनी माँ को यह बताने के लिए, दैट कि ही वाज गोइंग टू हेल्प मिस्टर लैम्ब, कि वो मिस्टर लैम्ब की मदद करने के लिए जा रहा है। तो हिज मदर स्टॉप्ड हिम, उसकी माँ ने उसे मना कर दिया टू गो देयर, वहाँ जाने से, उसकी माँ ने जो है वहाँ जाने से उसे रोक दिया। सी डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहती थी, यहाँ पर वांटेड नहीं वांट होना चाहिए, वो नहीं चाहती थी कि, जस्ट 1 मिनट,
हाँ, वो नहीं चाहती थी दैट कि डेयरी शुड गो देयर, कि डेयरी वहाँ जाए, वो नहीं चाहती थी कि डेयरी वहाँ जाए। सी हैड अ बैड एक्सपीरियंस ऑफ मिस्टर लैम, वो मिस्टर लैम के बारे में बहुत बुरा अनुभव रखती थी। तो ये यहाँ पर एक कोटेशन और है। माँ डेयरी से कहती हैं बीइंग टोल्ड, मुझे बताया गया है, वार्न चेतावनी दी गई है। वी हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months, कहती हैं हम यहाँ 3 महीने भी रहते हमें यहाँ नहीं हुआ है। बट आई नो, लेकिन मैं जान गई हूँ, व्हाट देयर इज़ टू नो, जो कुछ उसके बारे में जानना चाहिए। एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर, और तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। डेयरी की माँ जो है उससे कहती हैं और उसे जाने से मना करती हैं। सी थाट, वो सोचती हैं दैट कि मिस्टर लैम नॉट ए गुड पर्सन, मिस्टर लैम एक अच्छे व्यक्ति नहीं हैं। सी टोल्ड डेयरी, वो डेयरी से कहती हैं दैट कि मिस्टर लैम वाज नॉट ए गुड पर्सन, मिस्टर लैम अच्छे व्यक्ति नहीं हैं। बिकॉज, क्योंकि सी न्यू अबाउट हिम विद इन अ लिटिल टाइम, क्योंकि उन्होंने बहुत थोड़े समय में ही उनके बारे में पता कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में नेक्स्ट पैराग्राफ है। सी थाट, वो सोचती हैं दैट कि मिस्टर लैम्ब वाज मिसलीडिंग डेयरी, की मिस्टर लैम्ब जो है वो डेयरी को मिसलीडिंग यानी पथ से भटका रहे हैं, रास्ते से भटका रहे हैं। सो इसलिए सी डिड नॉट वांट टू सेंड डेयरी टू हेल्प मिस्टर लैम, इसलिए वो नहीं चाहती हैं, डेयरी को भेजना नहीं चाहती हैं मिस्टर लैम की मदद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव करेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम, मिस्टर लैम का करेक्टर स्केच यानी चय चित्रण आपको लिखना है। तो आंसर है मिस्टर लैम वाज ए डिसेबल पर्सन, मिस्टर लैम जो है एक विकलांग व्यक्ति हैं। हु हैड अ टिन लेग, जिनकी एक टांग जो है वो टिन की है, लोहे की है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ लेम पर्सन, यानी इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है बावजूद, यानी जो है एक लंगड़ा व्यक्ति होने के बावजूद ही हैड अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एनीवन एंड एनीथिंग, उनका जो है किसी भी व्यक्ति और किसी भी वस्तु के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड यानी सकारात्मक दृष्टिकोण है। जैसे इसमें लिखा गया है, मिस्टर लैम कहते हैं यू आर अ बॉय, तुम एक ऐसे लड़के, मिस्टर लैम जो है डेयरी को जो है समझाते हुए कहते हैं कि तुम एक ऐसे लड़के हो हु केम इनटू द गार्डन, जो बगीचे में आए हो। प्लेंटी डू, बहुत सारे लोग आते हैं बगीचे में। आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी, और कहते हैं मुझे जो है हर चीज़ में रुचि है, एनीथिंग हर वस्तु में। देयर इज नथिंग गॉड मेड, यानी ऐसा संसार में कोई वस्तु नहीं है जिसको भगवान ने बनाया हो। एंड दैट डज नॉट इंटरेस्ट मी, और जो मुझे आनंद न देती हो। लुक ओवर देयर, वो उससे कहते हैं वहाँ देखो। ओवर बेसाइड द फार वॉल, उस सुदूर दीवार के पास। व्हाट कैन यू सी, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो डेयरी कहता है रबिश, वहाँ कूड़ा कचरा दिखाई देता है। तो मिस्टर लैम कहते हैं रबिश क्या मतलब। लुक बॉय लुक, देखो बेटा देखो। व्हाट डू यू सी, तुम्हें क्या दिखाई देता है। तो डेयरी कहता है जस्ट ग्रास एंड स्टफ वीड्स, यानी डेयरी कहता है केवल घास है यहाँ पर, अन्य पदार्थ हैं। और वीड्स मीन्स होता है यूजलेस ट्री, यानी बेकार के पौधे हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं सम ऑफ देम कॉल वीड्स, कुछ लोग उन्हें जो है बेकार के पौधे जो है कहते हैं। इफ़ यू लाइक, अगर तुम चाहो तो तुम भी जो है ये समझ सकते हो कि यह वीड गार्डन की एक जो है बेकार के पौधों का जो है बगीचा है। लेकिन देयर इज़ फ्रूट, यहाँ पर फल हैं। एंड देयर आर फ्लावर्स, यहाँ पर फूल हैं। एंड ट्रीज, और यहाँ पर पेड़ हैं। एंड हर्ब्स, और यहाँ पर हर्ब्स औषधियाँ हैं। ऑल सॉर्ट्स, यानी सभी प्रकार की। बट लेकिन ओवर देयर, लेकिन वहाँ जो है वीड्स, यानी कुछ लोगों के लिए जो है वीड्स से है यहाँ पर, यानी बेकार के पौधे कुछ लोगों को ये मालूम होंगे। लेकिन आई ग्रो वीड्स देयर, इसका मतलब हुआ कि मैं यहाँ पर वीड्स यानी बेकार के पौधे उगाता हूँ। व्हाई इज वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ वीड एंड अनदर फ्लावर, यानी कहते हैं कि एक जो है पौधा क्यों हरा भरा कहलाता है और दूसरे पौधे को हम जो है, एक हरा भरा पौधा जो है वीड क्यों कहलाता है, यानी जो है बेकार का पौधा क्यों कहलाता है, और दूसरा जो है फूल क्यों कहलाता है। वेयर इज द डिफरेंस, इसमें अंतर कहाँ है। इट इज ऑल लाइफ, यही सब जीवन में अंतर है। ग्रोइंग, जो कि बढ़ता हुआ, आगे बढ़ता हुआ जीवन है, उसी में भी ये अंतर है। सेम एज यू एंड मी, यानी जैसा कि तुम में और मुझ में अंतर है, वही जो है अंतर इन पेड़ पौधों में भी है। ही डिड नॉट केयर, वो चिंता नहीं करते, मिस्टर लैम चिंता नहीं
करते हैं दैट कि ही वाज डिसेबल पर्सन, कि वो एक विकलांग व्यक्ति हैं। वो एक विकलांग व्यक्ति हैं, ये बात वो सोचते ही नहीं हैं। ही ऑलवेज, वो हमेशा लुक्ड, देखते हैं, एवरीथिंग, हर चीज़ को विद पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण से। ही टॉक टू द पीपल, वो लोगों से बात करते हैं, एंड एकम्पनीड देम, और उनके साथ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, करेक्ट योर कैरेक्टर स्केच ऑफ डेरी। डेरी का चाहिए चित्रण करना है, तो आंसर है डेरी वाज अ बॉय ऑफ 14। डेरी जो है 14 साल का एक लड़का है। हिज फेस वाज बर्न्ट विद एसिड, उसका चेहरा जो है वो तेजाब से जल गया है। सो ही वाज वेरी अगली, इसलिए वो बहुत बदसूरत है। सो इसलिए ही डिड नॉट वांट टू मीट एनीवन, वो किसी से मिलना भी नहीं चाहता है। ही वांटेड टू लिव सेपरेटली, वो बिल्कुल अकेले रहना चाहता है। बिकॉज, क्योंकि ही थॉट, वो सोचता है, पीपल अफ्रेड ऑफ हिम, कि लोग उससे डरते हैं। सो इसलिए ही डिड नॉट लाइक टू बी विद एनी पर्सन, कि वो किसी भी व्यक्ति के साथ रहना नहीं पसंद करता था। ही वाज अ डिप्रेस्ड पर्सन, वो जो है एक निराश व्यक्ति है। एंड और ही ऑलवेज थॉट, वो हमेशा जो है सोचता है निगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार इन हिज माइंड, अपने मस्तिष्क में। बट लेकिन व्हेन ही रीच टू मिस्टर लैम्प, जब मिस्टर लैम्प के पास वो पहुंचता है, तो मिस्टर लैम्प मोटिवेटेड हिम मैनी वेज, मिस्टर लैम्प उसे बहुत प्रकार से जो है मोटिवेट करते हैं। मिस्टर लैम्प कहते हैं, लॉर्ड बॉय यू हैव गॉट टू आर्म्स, अरे बेटा तुम्हारी तो दो जो है बाहें हैं, टू लेग्स, दो टांगे हैं, एंड आइज, और आँखें हैं, एंड ईयर्स, और कान भी हैं, यू हैव गॉट अ टंग एंड ब्रेन, तुम्हारे पास एक जुबान भी है, एक दिमाग भी है, यू विल गेट ऑन द वे यू वांट, और तुम जो चीज़ हर जो है चीज़ हर वो चीज़ प्राप्त कर सकते हो जो तुम चाहते हो, लाइक ऑल द रेस्ट, जैसे कि बाकी सभी लोग करते हैं। एंड इफ़ यू चूज, और अगर तुम दृढ़ निश्चय कर लो, एंड सेट योर माइंड ऑन टू इट, और किसी भी चीज़ पर अपना दिमाग एकाग्र कर लो, तो यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट, तो बाकी सभी लोगों से तुम अच्छे बन जाओगे। एट लास्ट, अंत में, ही थॉट, वो सोचते हैं, अंत में वो सोचते हैं दैट कि ही कुड डू एनीथिंग व्हाट ही लाइक, जो वो यानी डेयरी सोचता है कि अंत में जो है सोचता है कि हम भी जो है सबके तरह सामान्य हैं, और हम भी हर वो काम कर सकते हैं जो बाकी लोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से वीडियो आपका कंप्लीट हुआ, ये चैप्टर जो है पूरी तरह से अब कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं इसको शेयर करके, और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि जैसे हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।